हेलो एवरीवन। एक हॉलीवुड मूवी है मैन इन ब्लैक, जिसकी स्टोरी एलियंस के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका में एक ऐसा ठिकाना है जहां एलियंस आके रुकते हैं। ऐसा उस साइंस फिक्शन मूवी में दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका में सच में कोई ऐसी जगह है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 के बारे में। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जिसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट ने सालों तक कई रहस्य छिपा के रखी। एरिया 51 वर्ल्ड के मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। लोगों का मानना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलियंस को छुपा के रखा है और यहाँ पे एलियंस पे रिसर्च करके फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। लेकिन क्या इन बातों में कोई भी सच्चाई है? चलिए जानते हैं और डिटेल में बात करते हैं इस मिस्टीरियस जगह के बारे में। एरिया 51 ये अमेरिका के नेवादा में डेजर्ट के बीचों बीच स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 250 किलोमीटर का एक ऐसा हाईवे क्रॉस करना पड़ता है जिसमें ना कोई इंसान देखने को मिलता है और ना ही कोई पेट्रोल पंप। ईयर 1955 से पहले ये एक नॉर्मल प्लेस था जहां पे लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्पेशल रिसर्च के लिए इस जगह को खाली करवा लिया। इससे पहले 1947 में अमेरिका में एक अजीब घटना घटती है। वहाँ पे आसमान में यूएफओ के देखे जाने की बात सामने आती है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि जब वो एक प्राइवेट प्लेन उड़ा रहे थे तो उन्होंने सिएटल सिटी के पास पहाड़ियों में एक साथ 9 यूएफओस देखे। केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि वो यूएफओस एक फ्लाइंग सॉसर की तरह डिश की शेप में थे और वो बहुत तेजी से उड़ रहे थे। और ये घटना यूएफओ के देखे जाने के इतिहास की पहली घटना थी। इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद मैक्सिको में रोजवेल के पास एक फार्मर मैक ब्रेजल ने यूएस आर्मी को इन्फॉर्म किया कि उसके खेत में एक अजीब से ऑब्जेक्ट का मलबा मिला है। जेसी मार्शल, जो कि रोजवेल एयरफील्ड आर्मी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थी, वो उस मलबे वाली जगह पे गई। उस मलबे को आरएएफ के बेस में लेकर आई। फिर यूएस मिलिट्री एक प्रेस रिलीज करती है, जिसके अगले दिन 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि रोजवेल एयरफील्ड आर्मी ने एक उड़न तस्तरी का मलबा रिकवर किया है। आरएएफ द्वारा बताया गया कि एक तेज तूफान के चलते वहां पे एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ था। लेकिन इसके अगले ही दिन 9 जुलाई 1947 को इस न्यूज को चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो मलबा किसी फ्लाइंग सॉसर का नहीं था, बल्कि किसी वेदर बैलून का था। जिसके बाद लोग भी इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते और इस बात को भूल जाते हैं। एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम के फाउंडर ग्लेन डेनिस ने बताया कि उनकी एक फ्रेंड रोजवेल एयरफील्ड आर्मी में काम करती थी। एक दिन वो घूमते घूमते एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गई। उसने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स अजीब सी बॉडीज पर काम कर रहे थे। ये बॉडीज दिखने में कुछ इंसानों जैसी थी, लेकिन इनकी लंबाई सिर्फ 3 से 4 फीट थी और इनकी सिर और आंखों का साइज नॉर्मल से काफी बड़ा था। रिसर्चर्स का मानना है कि रोजवेल एयरफील्ड आर्मी को उस दिन यूएफओ साइट से सिर्फ यूएफओ का मलबा ही नहीं मिला था, बल्कि उनको वहाँ पे एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी, जिनको बाद में एरिया 51 भेज दिया गया। ईयर 1978 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और यूएफओ रिसर्चर स्टेटरमैन ने जेसी मार्शल का एक इंटरव्यू लिया, जो उस मलबे को साइट से उठाकर लाए थे। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो मलबा देखने में धरती का बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो देखने में बहुत पतला था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे मोड़ा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका में अब तक लोगों ने अलग अलग जगह पे यूएफओ देखे जाने के दावे किए और ये यूएफओ साइट ज्यादातर एरिया 51 के पास नेवादा रीजन में ही होती थी। हर कोई इस जगह की मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहता था। लोग इस जगह को एलियंस के साथ जोड़कर देख रहे थे। कहा जाता है कि एरिया 51 में काम करने वाले किसी भी रिसर्चर ने जब लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो गवर्नमेंट ने इनकी बातों को झुठला दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद ही उस इंसान की मिस्टीरियस डेथ भी हो गई। ये 2014 में एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने दुनिया के सामने एरिया 51 को लेकर कुछ बातें रखी। उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 में एलियंस पर काम कर चुके हैं और बताया कि वो एंटी ग्रेविटी प्रपल्सन सिस्टम पर भी काम कर चुके हैं, जिसमें उनका मकसद एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना था जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ सके। बुशमैन ने अपनी इन सब बातों को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी सभी बातों को झुठला दिया और उसके कुछ समय बाद बुशमैन की डेथ भी हो गई। बुशमैन की बातों में कितनी सच्चाई थी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही एक फिजिसिस्ट बॉब लेजार ने बताया कि 1989 में वो एरिया 51 की S4 साइट में एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं, बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको भी गलत साबित कर दिया। लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सच में एरिया 51 का एलियंस के साथ कोई रिलेशन है या फिर ये अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा है लोगों को यूएफओ और एलियंस की बातों में फंसाए रखने का।
ताकि एरिया 51 में होने वाला असली काम दुनिया के सामने ना आ सके। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यूएफओ के देखे जाने की पहली घटना 1947 में सामने आई थी। इससे पहले लोगों को यूएफओ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इन घटनाओं से कुछ टाइम पहले 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। मतलब कि यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आनी शुरू हुई, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यूएफओ और एलियंस की बातें सिर्फ अमेरिका में हो रही थी, तो इनके पीछे का कारण कहीं ये कोल्ड वॉर तो नहीं थी। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम डालकर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद यूएस और सोवियत यूनियन के बीच रिलेशंस बहुत खराब हो गई, क्योंकि इन दोनों देशों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। फिर दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया और अपनी अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लग गई। अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जिससे सोवियत यूनियन पर नजर रखी जा सके, लेकिन साथ में ये भी जरूरी था कि इन स्पाई एयरक्राफ्ट के बारे में किसी को पता भी ना चले। तो ऐसे स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने के लिए और उनकी टेस्टिंग के लिए अमेरिका को ऐसे सीक्रेट जगह की जरूरत थी और 1950s में अमेरिका ने ऐसी जगह ढूंढ निकाली। ये नेवादा के रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच की जगह थी। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने स्पाई एयरक्राफ्ट के निर्माण को सीक्रेट रखने के लिए एक ऐसी जगह को चुना जो पहले से क्लासिफाइड हो, और इस जगह पर पहले से ही अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। तो फिर इसी के पास 1955 में एरिया 51 को बनाया गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए एरिया 51 में U2 स्पाई जैसे कई स्पेस एयरक्राफ्ट बनाए। इन एयरक्राफ्ट के बनने के बाद भी एक बड़ा चैलेंज सामने था, और ये चैलेंज था इनकी टेस्टिंग का, क्योंकि अगर इनकी टेस्टिंग की जाएगी तो इनको आसमान में देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठेंगे। इन पर एजेंसी उन्हें क्या जवाब देगी। तो तभी से CIA ने इन चीजों को यूएफओ और एलियंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इधर लोग आए दिन यूएफओ के देखे जाने का दावा करते रहे और दूसरी तरफ CIA अपने सीक्रेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता रहा। एक्चुअल में अमेरिका को डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर एटॉमिक अटैक ना कर दे, तभी वो ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हुए थे जो हाई एल्टीट्यूड में भी तेज रफ्तार के साथ उड़ सके और किसी रडार के पकड़ में भी ना आए, और ना ही वो एंटी स्पेस क्राफ्ट मिसाइल से मारा जा सके। U2 स्पाई अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस एयरक्राफ्ट था जिससे अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर कई सालों तक जासूसी की। लेकिन 1960 में सोवियत यूनियन ने U2 स्पाई को मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने U2 स्पाई से भी तेज और ऊंचाई पे उड़ने वाला स्पेस एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था लोकिड SR-71 ब्लैक बर्ड। दोनों देशों को कोल्ड वॉर की वजह से एटॉमिक अटैक का डर था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि आम जनता को इसके बारे में पता चले और वो दहशत में आ जाए। इसी वजह से वो लोगों को नहीं बता सकते थे कि वो सोवियत यूनियन पर नजर रखे हुए हैं और वो एरिया 51 में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और इन सब से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएफओ का प्रोपेगेंडा रचा और लोगों को इन सब में उलझा कर रखा, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए सारे काम करते रहे। इसलिए जब भी यूएफओ साइटिंग के इंसिडेंट सामने आते तो CIA ना तो इस पे डिनाई करता और ना ही इनको सच बताता, और इस तरह कई कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती गई और एरिया 51 विवादों के घेरे में घिरता गया। लेकिन 1994 में इन सब के पीछे की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई जब यूएस गवर्नमेंट ने उस वेदर बैलून के बारे में देश को बताया। यूएस एयरफोर्स ने बताया कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल पर काम कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने आसमान में एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बैलून को छोड़ा था। लेकिन उस वक्त सरकार ने इसे एक वेदर बैलून बताया था ताकि लोगों में एटॉमिक हमले का डर ना फैल जाए। आज भी एरिया 51 को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं और कुछ लोग इनमें विश्वास भी करते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, ये थी एरिया 51 से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।